प्रिय विद्यार्थियों, आज हम योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं एवं पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ये अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रॉन्स में योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एल्कीन पर हैलोजन का एडिशन, ये अभिक्रिया दो स्टेप में संपन्न होती है। प्रथम स्टेप में एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ हैलोजन अणु आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर पाई संकुल बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है, एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ हैलोजन अणु है वो आकर्षित होता है, जिसे यहाँ पर पाई संकुल बनता है, जिसमें से हैलोजन अणु ध्रुवित अवस्था में आ जाता है। ध्रुवित हैलोजन अणु से हैलाइड आयन निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर सक्रिय सिग्मा संकुल बन जाता है। सिग्मा संकुल में ब्रोमीन परमाणु असंतृप्तता वाले दोनों कार्बन से सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे ब्रोमीनियम आयन भी कहते हैं। सेकंड स्टेज में इसमें हैलाइड आयन ब्रोमीनियम आयन के पृष्ठ बैक की ओर से जुड़ता है तथा इस प्रकार दोनों परमाणु का योग ट्रांसपोजिशन पर होता है। इसी कारण इसे एल्कीन में हैलोजन का योग ट्रांस योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अतः सेकंड स्टेप में यहाँ पर ब्रोमीनियम आयन के पृष्ठ में यहाँ पर हैलाइड आयन है वो जुड़ जाता है, जिसका एडिशन है वो ट्रांसपोजिशन पर होता है। अतः ब्रोमीन के दोनों परमाणु का ट्रांसपोजिशन पर एडिशन होने के कारण से इसे ट्रांस एडिशन भी कहते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड का योग, HX का योग, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर एल्किल हैलाइड बनती है। जब एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं तब उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड बनते हैं। सम्मित एल्कीन पर HX के योग से उत्पाद एक समान बनता है, H और X चाहे किसी भी कार्बन परमाणु पर जुड़े, तब यहाँ पर उत्पाद है वो एक समान ही प्राप्त होता है। लेकिन जब असम्मित एल्कीन पर HX का योग होता है तो अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होती है। जैसे यहाँ पर प्रोपीन पर HX के योग से उत्पाद के रूप में यहाँ 2 हेलोप्रोपेन बनता है। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग असम्मित एल्कीन से होता है तो अभिक्रमण का हाइड्रोजन अथवा धनात्मक भाग एल्कीन के डबल बॉन्डेड से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले से अधिक होती है। अतः प्रोपीन पर HX के योग से यहाँ उत्पाद के रूप में 2 हेलोप्रोपेन बनता है। यह अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोपीन अणु में प्रथम और द्वितीय कार्बन परमाणु के मध्य यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, जिसमें से एक सिग्मा और एक पाई बंध है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। ध्रुवीय अभिक्रमक की उपस्थिति में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक सरलता से विस्थापित हो जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन के विद्युत ऋणी होने के कारण जब कोई एल्कीन एडिशन करता है तो ध्रुवीय अभिक्रमक का धनावेशित भाग इलेक्ट्रोफाइल भाग पहले पाई इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जो है H+ भाग है वो पाई बंध की तरफ आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ जाता है
जिसे यहाँ पर 2 हेलो प्रोपेन उत्पाद प्राप्त होता है। अतः जब प्रोपीन पर HX की अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में 2 हेलो प्रोपेन बनता है। अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होती है और यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन बनता है। नेक्स्ट, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये अभिक्रियाएं कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। इन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग असंतृप्तता पर पहले आक्रमण करता है। जैसे कि यहाँ पर इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब एसीटोन की अभिक्रिया HN से कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ साइनोहाइड्रीन बनता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, जिससे पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होते हैं। अतः ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जब इस पर HN की अभिक्रिया होती है तो HN का CN- भाग न्यूक्लियोफाइल भाग है, वो धनावेशित कार्बन की तरफ आकर्षित होता है और इसके साथ बंध बना देता है। द सेकेंड स्टेट में जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, यह H+ धनावेशित भाग से जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद के रूप में साइनोहाइड्रीन बनता है। नेक्स्ट, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। जब असमित एल्कीन पर HBr की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तब यह अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होती है तथा उत्पाद भी मार्कोनिकोव नियम के विपरीत प्राप्त होता है, जिसे एंटी मार्कोनिकोव नियम या पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अतः जब किसी एल्कीन पर यहाँ पर HX HBr की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर 1 हेलो व्युत्पन्न बनता है। अभिक्रिया निम्न स्टेप में संपन्न होती है। प्रथम स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद। इसमें उदासीन अणु में अत्यंत अभिक्रियाशील मुक्त मूलक बनते हैं। प्रथम स्टेप में यहाँ पर पेरोक्साइड का समान विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप एल्कोक्सी मुक्त मूलक बनते हैं और ये है RO मुक्त मूलक, एल्कोक्सी मुक्त मूलक HBr से अभिक्रिया करके Br ब्रोमीन मुक्त मूलक बनाते हैं, जो कि आगे अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सेकेंड स्टेप, श्रृंखला बढ़ाने वाले श्रृंखला संतरण पद। नए मुक्त मूलक बनने के कारण से अभिक्रिया आगे बढ़ती है। ब्रोमीन मुक्त मूलक हैं वो एल्कीन प्रोपीन पर रिएक्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनने की संभावना होती है, पर हम जानते हैं कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल अधिक स्थायी होता है। अतः यहाँ पर मुख्यतया सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है। नेक्स्ट स्टेप, श्रृंखला समापन पद। मुक्त मूलकों के योग से उत्पाद बनता है। तब यहाँ पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल पर HBr की रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ उत्पाद के रूप में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। अतः जब प्रोपीन पर HBr की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। ये अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होती है, जिसे एंटी मार्कोनिकोव नियम भी कहते हैं या पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। नेक्स्ट, विलोपन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक अणु से छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। इसमें 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और 1 पाई बंध बनता है। जैसे एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित
निर्जलीकरण, एल्किल लाइट का विहाइड्रोहैलोजनीकरण इत्यादि। एक अणु यूनिमोलिकुलर E1 अभिक्रिया ये 2 स्टेप में संपन्न होती है, किंतु इसके वेग निर्धारण पद में एक ही अणु की सांद्रता है पर निर्भरता देखी जाती है। इस पद में कार्बोकेटाइन का बनना एल्किल लाइट के आयनन से होता है। अतः यहाँ पर जब एल्किल लाइट है उससे कार्बोकेटाइन बनता है। अतः प्रथम स्टेप है वो स्लो होता है और इसमें एल्किल लाइट के आयनन से कार्बोकेटाइन बनता है। और अभिक्रिया का वेग है वो केवल एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन है वो एक हाइड्रोजन आयन को होकर के स्थायित्व प्राप्त करता है। ये पद तीव्र होता है। अतः सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि कार्बोकेटाइन है वो H आयन है वो त्यागता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एल्कीन उत्पाद बनती है। द्विअणुक बाइमोलिकुलर E2 अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में वेग अभिकारक तथा अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक ही ओर से अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप का हैलाइड की तरह निष्कासन तथा दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल के अभिकारक के पीछे की ओर से आक्रमण करके एक एक प्रोटॉन का अपहरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अणु से एक HX अणु का विलोपन संपन्न होता है और असंतृप्त उत्पाद बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से कार्बन हैलोजन बंध में ध्रुवण उत्पन्न होता है, जिसके कारण से बीटा कार्बन पर उपस्थित CH बंध दुर्बल हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आसानी से आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है वो निष्कासित होता है। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ऐसी विक्रियाएं जिनमें अणु में उपस्थित परमाणु या समूह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार की विक्रियाओं में अणु में पहले से ही उपस्थित समूह या परमाणु या अणुओं के पुनर्विन्यास से नए उत्पाद बनते हैं। जैसे N ब्यूटेन है उसको AlCl3 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तब इससे आइसोब्यूटेन बनता है। इन अभिक्रियाओं को समावलीकरण आइसोमराइजेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का पैरा एमिनोफिनॉल में परिवर्तन भी पुनर्विन्यास अभिक्रिया का उदाहरण है। थैंक यू।